हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। तो आज है दशहरा और हम लोग जा रहे हैं। लकीली आज वीकेंड के दिन दशहरा पड़ा है यहाँ पे, तो डेफिनेटली हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। और हम जा रहे हैं यहाँ के टेंपल में जहाँ पे दशहरा का सेलिब्रेशन हो रहा है। तो हम तीनों जा रहे हैं आज टेंपल, और वहाँ पे मैं दिखाऊंगी कि कैसे सेलिब्रेशन होता है दशहरे का, क्या कुछ होता है। मेला लगता है बेसिकली टेंपल में, तो मैं वो मेला शायद मैं भी पहली बार ही जा रही हूँ। लास्ट टाइम शायद मैं नहीं जा पाई थी, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम ही होगा। तो मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं पता। तो मैं जो होता है ना वो पैम्पलेट होता है हर फेस्टिवल का, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, सिंदूर खेला जो बंगालीज में होता है, वो सारी चीज़ें भी मेंशन थी। तो वो चीज़ें भी होंगी, तो मैं खुद भी देखूंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी वो। और मैं अगर अपने लुक को दिखाऊं तो मैंने पहना है एक ऑर्गेन्जा की ये साड़ी जो मैं इंडिया से ही लेकर आई थी, और काफ़ी टाइम से मेरे पास रखा था, ऑलमोस्ट 2 साल से, बट कभी ऐसा ओकेज़न ही नहीं हो पा रहा था जिसमें मैं पहन सकूं। तो अभी मुझे ये ओकेज़न मिला और मैंने पहना, और मैंने इसके साथ एक ब्लैक बैग भी कैरी किया है। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी एंड लेट्स गो। मैंने सुना है कि वहाँ पे रावण दहन भी हो रहा है और साथ ही साथ दशहरे का मेला भी है। हम पहुँच गए थे पार्किंग में, अभी गौतम इवान को निकाल रहा है। तो पहली बार यहाँ पे पार्किंग में ऐसा देखा ना, लोग ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए खड़े थे, जो कि नॉर्मली हम ऐसा इंडिया में देखते हैं। वो रावण का पुतला लगा है, इसी को शायद बर्न करेंगे। हम यहाँ पर पास से जा रहे हैं रावण को देखने के लिए। तो यहाँ पे कॉशन के येलो कलर के मार्क लगे हुए हैं, शायद इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है जब ये इवेंट स्टार्ट होगा, जो कि अभी तो हुआ नहीं है। तो अभी जस्ट हम पास से देखने के लिए जा रहे हैं। और ये वो टेंपल है जहाँ पे ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है। पास से देखने पे पता चला जो रावण है उनको प्लेस किया गया है वो जो पुआल के जो टुकड़े होते हैं ना उसके ऊपर। जैसे हमारे नॉर्मली इंडिया में क्या होता है, रावण के अंदर पटाखे वगैरह डालते हैं, बारूद डालते हैं, और वो ऐसे फटता भी है और जलता भी है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ वो पुआल था और ये पेपर का बना रखा था। तो आई थिंक वो पुआल भी जलेगा और उसके साथ ही साथ रावण भी जलेंगे। और यहाँ पे सब लोग आए हुए थे, और ये देखो रावण का गेटअप में ये रावण की एंट्री हुई, और ये सीता माता। तो बिल्कुल ऐसा ना इंडिया जैसा फील आ रहा था, जैसे कोई रामलीला के जो वाइब्स होते हैं ना, वैसे यहाँ पे सब लोग जाके उनके साथ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करा रहे थे, और हमने भी कराया था पिक्चर्स क्लिक। तो थोड़े जल्दी ही पहुँच गए थे, अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है, यहाँ पे लोगों का आना स्टार्ट हुआ है। अब मैं टेंपल की ओर जा रही हूँ, चलो मैं दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो टेंपल के एंट्रेंस की तरफ ही मोस्टली जो चीज़ें हैं वो लगी हुई हैं, और ये टेंपल का एंट्रेंस है। तो जी हाँ, हम यहाँ का अटलांटा का जो सबसे पुराना मंदिर है वो है सनातन मंदिर। तो हम आए हुए हैं सनातन मंदिर में, और ऐसा कहते हैं कि जो दशहरे का जो सेलिब्रेशन होता है, जॉर्जिया स्टेट का सबसे अच्छा सेलिब्रेशन सनातन मंदिर में ही होता है। और गौतम के साथ इवान अभी जा रहा है प्लेग्राउंड में खेलने के लिए, और मैं अब इस टेंपल के अराउंड में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं वो मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे इंडियन वेयर का सेल लगा हुआ था, जैसे $20 में कुर्ते, प्लाजो, ये सारी चीज़ें थी। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन तो नहीं था, बट ओके था। चलो मैं दिखाती हूँ। यहाँ जो सामने भीड़ दिख रही है तो ये खाने की जगह है, और यहाँ पे सारे इंडियन ट्रेडिशनल फूड्स थे, जैसे कि चाट और दही भल्ले, एंड जो स्नैक्स वाली चीज़ें होती हैं ना, मोस्टली वही थी। समोसे भी थे, पाव भाजी, छोले भटूरे, ऐसी ऐसी चीज़ें थी। तो हमने तो यहाँ से ज़्यादा कुछ खाया ही नहीं, बस एक पाव भाजी लिया था।
तो मैं अब मंदिर के अंदर जा रही हूँ। मुझे मंदिर में बैठना बहुत पसंद है, तो इसलिए गौतम और इवान अभी बाहर प्लेग्राउंड में हैं। मैंने सोचा चलो मंदिर में जाके थोड़ा बैठते हैं। ये मंदिर से थोड़ा हटके एक एरिया था जहाँ में शूज़ रखने की जगह बनाई हुई थी। यहाँ पे बच्चों की एक्टिविटीज़ भी काफ़ी होती हैं, तो ये समर कैंप के दौरान बच्चों ने अपने हैंड प्रिंट से बनाया था सनातन मंदिर। जय जय हे महिषासुर स्तुति गाइए भुजंग तुंग मालिका गमट्टमट्टमट्टमन्निना जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभ कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूके मदान्ध सिंधुरस्फुरत् त्वदुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी। फिर थोड़ी देर बाद गौतम ने इवान को लाकर मेरे पास दे दिया और इवान यहाँ पे बिल्कुल शांति से बैठा हुआ था और इसके लिए सब कुछ ऐसा लग रहा था ना कि कुछ तो नया हो रहा है, इतने लोग बैठे हैं, क्या कुछ चल रहा है। बट एटलीस्ट इतना तो ये समझता है कि हाँ ये भगवान जी हैं, इनके सामने हाथ जोड़ना। 1-2 बार उठने की कोशिश की थी इसने, फिर मैंने और बच्चों को दिखाया, समझाया, तो ये शांति से बैठा। यहाँ पर ऐसा हो रहा था ना कि जिन लोगों को भजन आ रहा था उनको बुलाया जा रहा था और कह रहे थे कि आपको जो भी आता आप यहाँ पर गाओ। पिछले साल से हमने प्रोग्राम शुरू किया है। सो इस बार स्वामी साधु सुख मुनिदास यहाँ आ रहे हैं प्रवचन के लिए। वो अक्टूबर 19 को है, सैटरडे को। फिर करवा चौथ का इवेंट है अक्टूबर 20 को, और उसके बाद 4 से 6 तक रहेगा। 6 से 7 हमारे यहाँ भजन है। उसके बाद महाप्रसाद टेम्पल की ओर से सब होगा। पूजा ख़त्म होने के बाद आरती स्टार्ट हो गई थी और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि यहाँ पे जितने भी लोग थे सबको आरती करने का मौका मिला। मतलब हमें कहा गया कि लाइन में खड़े होने को, और हम लाइन में खड़े हुए और जैसे ही हमारा नंबर आया ये जो आरती की थाल है वो मुझे दी गई थी, तो मैंने भी आरती की थी। बहुत अच्छा लगा। आरती के बाद मैं परिक्रमा कर रही थी यहाँ पर। आरती के बाद जब मैं बाहर निकली तो देखा बिल्कुल ही शाम हो चुकी थी, मतलब अंधेरा था चारों तरफ। और यहाँ पे फॉरेनर्स भी आए थे देखने के लिए। आई डोंट नो उनको इंटरेस्ट था या फिर वो सच में वर्शिप करते इसलिए आए थे। तो ये देखो 360 व्यू है टेंपल का, और वो ग्राउंड जहाँ पे रावण दहन होगा वो मेरे पीछे है। तो मैं अब वहाँ पर जाने वाली हूँ। क्या कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है, गौतम ने कहा कि बहुत कुछ हो रहा है, चलो जल्दी देखते हैं। कालदर्शिकेय अंश पौनवेगकेय वंश अष्टसिद्धिदाता पुणे प्राकाम्य सिद्धि संसार समुद्र विलागे महाबले रुद्रांश सीता कवरकर कृपाचलन का बजरंग सीता माता चरण कमल स्पर्श करे दिव्य ललन पहुँचाए संदेश आएंगे श्री राम लखन जल्दी बात करे फल दे पुष्प कोई कुल देवी सीता जगत जन दे। अरे बोल बजरंग बली की जय, अरे बोल बजरंग बली की जय, बना अली के लाल महाबली की जय, अरे बोल बजरंग बली की जय। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हमारे आधारे। श्री राम जी का परचम लहरा के आए भगवान हरे दुश्मन काला कोई पानी ले आएगा, एक बोतल। All the girls, ladies, please come and laugh like Ravan. You can even try to laugh like Tarka.
वी आर हेडिंग बैक टू होम। हो गया हमारा दशहरा सेलिब्रेशन और काफ़ी लेट हो गया, बहुत सारे लोग आए थे, बहुत मज़ा आया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।